क्या आप भी पीरियड में होने वाले दर्द से बहुत परेशान रहती हैं? क्या पीरियड में होने वाले अधिक ब्लीडिंग के कारण आप उन दिनों कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हैं? क्या पीरियड वाले दिनों में होने वाले प्रॉब्लम के कारण आप घर पर ही रहना चाहती हैं? क्या आपने कभी जानना चाहा है कि आपके साथ पीरियड की प्रॉब्लम होने के क्या कारण और आखिर क्यों है? आपको बता दें कि आप अकेली ऐसी महिला या लड़की नहीं हैं जिन्हें पीरियड के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। अधिकतर महिलाओं और लड़कियों को पीरियड्स के दौरान बहुत अधिक ब्लीडिंग का होना, पेट और कमर में जोड़ों का दर्द होना, बेचैनी, घबराहट जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। कई लेडीज़ के साथ तो ऐसा भी होता है कि वो पीरियड्स के उन 4 दिनों में वह रोजाना के काम भी अच्छे से नहीं कर पाती हैं। आज की इस वीडियो में हम पीरियड्स की प्रॉब्लम क्यों होती हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, कुछ सीखे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल सेफ। चलिए आज के टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, जो कि है पीरियड्स की प्रॉब्लम क्यों होते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल में हम आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड नई वीडियोस लेकर आते हैं ताकि हमारी वीडियोस को देखकर आप एक हेल्दी रूटीन को अपना सके। अब जान लेते हैं मेन कंटेंट के बारे में, जो कि पहला है किसी महीने पीरियड्स का नहीं आना, दूसरा पीरियड्स का देरी से आना, तीसरा पीरियड्स आने के पहले के प्रॉब्लम, चौथा अधिक पेनफुल पीरियड्स, पांचवा हैवी ब्लीडिंग के साथ पीरियड्स का आना, छठवां एक महीने में एक से अधिक बार पीरियड्स का आना, एंड लास्ट सातवां पीरियड्स के समय वाइट डिस्चार्ज का अधिक होना। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम पीरियड्स में होने वाले प्रॉब्लम को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, किसी मंथ पीरियड्स का नहीं आना। आइए इसे जानते हैं। आजकल कम उम्र में ही रिलेशनशिप में होने से लगभग हर लड़की के पीरियड मिस होने पर उन्हें प्रेगनेंसी का ही डर सताने लगता है, जबकि किसी महीने में पीरियड्स के नहीं आने के रीजन में हार्मोनल एक्टिविटी, हैवी वर्कआउट, हाई डोज मेडिसिन और स्ट्रेस आदि भी शामिल हो सकते हैं। यदि आप बहुत तनाव भरी स्थिति से गुजर रही होती हैं और आपके 1 से 2 महीने की पीरियड्स मिस हो रहे होते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। अचानक से हैवी वर्कआउट के कारण भी महिलाओं के शरीर में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। पीरियड्स का हर महीने नहीं आने का ये भी एक रीजन हो सकता है। आइए अब जानते हैं सेकंड रीजन के बारे में, जो कि है पीरियड्स का देरी से आना। कई महिलाओं में लेट पीरियड की समस्या भी रहती है। अगर पीरियड रिपीट टाइम 35 डेज से ज़्यादा हो जाए तब इसे लेट पीरियड्स कहा जाता है। बदलते लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, अनहेल्दी डाइट आदि पीरियड्स लेट होने के कारणों में शामिल हो सकते हैं। कभी कभी सर्दी, जुकाम, बुखार या किसी बीमारी की वजह से जब कभी शरीर कमज़ोर हो जाता है तब भी पीरियड लेट हो सकते हैं। थायराइड, ब्रेस्ट फीडिंग भी लेट पीरियड के रीज़न में होता है। जब पीरियड आने के ठीक टाइम 1 से 2 दिन पहले ही सेक्स कर लिया जाए तो फिर पीरियड देरी से आते हैं। थर्ड, पीरियड आने के पहले की प्रॉब्लम। आइए इसे भी समझ लेते हैं। कई महिलाओं और लड़कियों को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बिहेवियर में अननेचुरल बदलाव को पीरियड्स आने के कुछ समय पहले ही फेस करना पड़ता है। इसे प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या PMS कहा जाता है। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स हर महिला में अलग अलग होते हैं। कुछ महिलाओं में ये हल्का या ना के बराबर होता है, तो कुछ महिलाओं को ब्लोटिंग, पेट फूलना, ज़्यादा थकान, कुछ बिहेवियर चेंजेस जैसे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा और उदासी की प्रॉब्लम होती है। फोर्थ, अधिक पेनफुल पीरियड्स के दौरान दर्द का होना आम माना जाता है। ये दर्द पेट दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, पीठ दर्द या ब्रेस्ट पेन के साथ हो सकते हैं। हर महीने पीरियड्स के समय सभी महिलाओं और लड़कियों को कुछ या ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गर्भाशय इस दौरान अपनी परत को हटाकर उसे महामारी चक्र के लिए तैयार करता है। इस दौरान गर्भाशय की दीवारें सिकुड़ने लगती हैं। जब ये कम सिकुड़ती हैं तो कम दर्द होता है, और जब ये ज़्यादा सिकुड़ती है तो ज़्यादा दर्द होता है। इस दर्दनाक में पीरियड्स को अंग्रेजी में प्राइमरी डिस्मोनेरिया के नाम से जाना जाता है। हालांकि पीरियड्स के दौरान दर्द का होना सामान्य माना गया है, लेकिन अगर ये दर्द जब बहुत ज़्यादा पेनफुल हो तब अपने डॉक्टर से एडवाइस जरूर लेना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें फिफ्थ है हैवी ब्लीडिंग के साथ पीरियड का आना। यदि आप हैवी ब्लीडिंग के साथ पीरियड्स की प्रॉब्लम को झेल रहे हैं तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि हैवी ब्लीडिंग गर्भाशय में फाइब्रोइड्स होने के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा कई बार शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण भी गर्भाशय की परत काफ़ी मोटी हो जाती है। ऐसे में भी हैवी ब्लीडिंग संभावना होती है। पीरियड्स के दौरान जरूरत से ज़्यादा ब्लीडिंग और लंबे समय तक ब्लीडिंग का होना मेनोरेजिया के नाम से जाना जाता है। सामान्य तौर पर हैवी ब्लीडिंग उनके साथ ज़्यादा होती है जिनके पीरियड ड्यूरेशन 7 डेज से ज़्यादा होते हैं।
और पीरियड साइकिल 21 डेज से कम होता है। लंबे टाइम तक पीरियड का रहना आपके लिए काफ़ी पेनफुल हो सकता है, इसलिए ऐसी स्थिति में अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। अधिकतर ऐसी प्रॉब्लम भी कई 30 से 40 की उम्र की महिलाओं के साथ देखी गई है, जब उन्हें एक महीने में एक से अधिक बार पीरियड्स का अनुभव होता है। कई महिलाओं में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के कारण वर्जाइनल ब्लीडिंग होती है, जिसके कारण वो दूसरी बार पीरियड जैसा अनुभव करते हैं। जब कभी गर्भाशय के अंदर ट्यूमर बनने लगता है, तब यूटेराइन फाइब्रॉइड के कारण भी ऐसा हो सकता है। अधिक गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन भी हार्मोन डिसबैलेंस के कारण फिर से ब्लीडिंग का कारण बन सकते हैं। एंड लास्ट, पीरियड के समय व्हाइट डिस्चार्ज का अधिक होना। आइए इसे भी जानते हैं। अधिकतर महिलाओं को अपने पीरियड साइकिल के दौरान पतला, गाढ़ा, गंधहीन, सफेद, क्रीमी जैसे अलग अलग तरह के व्हाइट डिस्चार्ज का अनुभव होता है। पीरियड के टाइम पर इसका कलर सफेद हो जाता है। अधिक मात्रा में व्हाइट डिस्चार्ज होने से ये वर्जाइना के टिश्यू को इफेक्ट करने लगते हैं, जिसके कारण दर्द और खुजली जैसे इन्फेक्शन होने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के कुछ सीखे के इस वीडियो में हमने आपके साथ पीरियड्स की प्रॉब्लम क्यों होते हैं इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। यदि आपको ये हमारी नॉलेजफुल वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको पीरियड्स से जुड़ी और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी तरह के और हेल्थ इशू को समझने के लिए हमारे चैनल पर जाकर दूसरी वीडियो को भी जरूर देखें। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।